ओम तत्सदिति। संपूर्ण अध्यायों के पूर्ण होने पर महर्षि व्यास ने एक अद्भुत मंत्र दिया है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो सांख्य योगो मोक्ष संन्यास योगो नाम अध्याय, जिसका आशय है कि आपका विषाद शोक संताप अर्जुन का विषाद शोक संताप बने, क्योंकि उनका विषाद ब्रह्म विद्या में योग शास्त्रों का है। उसी प्रकार उनको भगवान के द्वारा दिया हुआ आदेश भी ब्रह्म विद्या में योग शास्त्रों का ही है। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि भौतिक एवं कर्म कांडीय शास्त्रों के आचार विचार एवं व्यवहार तथा आसन अशन और वसन का आप परित्याग कर दें। यद्यपि महात्मा अर्जुन ने भगवान के पास शास्त्रीय बात करके ही स्वजनों से युद्ध करना अधर्म है ऐसा कहा है, किंतु भगवान उनके कथन को आध्यात्मिक योग शास्त्रीय नहीं मान रहे हैं। तभी तो इस अध्याय में कहा उन्होंने, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तेरे लिए आध्यात्मिक शास्त्र ही प्रमाण है। यानी तुम्हें भौतिक शास्त्रों का आश्रय लेकर मेरे से बात नहीं करनी चाहिए। भगवान के द्वारा उपरोक्त मंत्र से गरुड़ पुराण भौतिक शास्त्र सिद्ध हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत महाभारत वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस तथा उपनिषदों को छोड़कर सभी ग्रंथ भौतिक हैं, क्योंकि उन ग्रंथों में विशेष देव यज्ञों का ही वर्णन मिलता है, जो सामान्य बुद्धि वालों के द्वारा ही ग्रहण किए जाने योग्य है। भगवान इसलिए भी आध्यात्मिक शास्त्रों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अन्य कर्म कांडीय ग्रंथों एवं संहिताओं में देव पूजकों के आचार विचार व्यवहार से देवताओं को कुछ लेना देना नहीं है। वे देवगण तो शुद्ध आसन अशन वसन तथा शुद्ध मंत्र के अनुष्ठान से संपन्न होने वाले हैं। जैसे भगवान शिव ब्रह्मा आदि देवता रावण कंस जरासंध बाणासुर जयद्रथ आदि के द्वारा जगत के प्रति होते हुए दुर्व्यवहार को नहीं देखते, बल्कि उनके घोर जप तप योग से प्रसन्न होकर मुंह मांगा वरदान दे बैठते हैं। ठीक उसके विपरीत निर्गुण निराकार शुद्ध सचिदानंद भगवान कृष्ण एवं प्रभु श्री राम इनसे कुपित होकर इनका सर्वस्व छीन लेते हैं। महात्मा अर्जुन ने संपूर्ण बातें तो शास्त्र की ही की हैं। गरुड़ पुराण की बात कह करके उन्होंने भगवान की अवहेलना कर दी है। वे ही भगवान अब शास्त्र की बात कर रहे हैं कि शास्त्र का ही प्रमाण मानना चाहिए। महात्मा अर्जुन मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं तो फिर शास्त्र की ही बात कर रहा था, अशास्त्रीय बात नहीं कर रहा था। इस पर भगवान मानो कह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा जो शास्त्र का वर्णन किया गया है वह वैसा नहीं है जैसा कि तुम कर रहे हो। उसे तो गुरु के माध्यम से ही स्वाध्याय का मनन का चिंतन का अवलंबन का बनाया जाता है। मनमाना शास्त्र का पठन पाठन भी आपको मनमाना रास्ता दे सकता है चलने के लिए। शास्त्र ज्ञानी तो रावण भी था, कुंभकर्ण भी था, मेघनाद भी था, इन्हीं की तरह बहुत से असुर भी थे, लेकिन उनका शास्त्र कोई काम न आया, अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए शास्त्र परंपरा में भी गुरु की अध्यक्षता आवश्यक है। जब तक आप सदगुरु की अध्यक्षता में शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करते हैं, तब तक कुछ का कुछ हो जाएगा। अति श्रद्धा से संपन्न पुरुष के लिए शास्त्र है, जो श्रद्धा विश्वास से संपन्न नहीं है उसके लिए तो शास्त्र से वितंडा वाद खड़ा हो जाएगा। शास्त्र उसके लिए घातक परिणाम दे जाता है। जैसे कोई कह सकता है कि जाके प्रिय न राम वैदे ही। जिन्हें भगवान प्रिय नहीं है वे चाहे माता पिता भाई बांधव ही क्यों न हो, उन्हें करोड़ों वैरी के समान समझकर त्याग दें। ये तो बात कही गई है, लेकिन करोड़ों वैरी समझकर उनके पास वैरी जैसा ही व्यवहार करें, यह नहीं कहा गया है। जैसे एक साधक ने रात अपने पिता के साथ फोन पर बहुत कुछ दुर्व्यवहार किया। जैसे वे बोलते थे उनसे 1000 गुना वह बोलता था। अरे कहा तो गया है कि ऐसे पिता का त्याग कर देना चाहिए,
लेकिन त्याग का तात्पर्य यह नहीं है कि उसका आप निरादर करें, बल्कि साधकों के लिए त्याग का तात्पर्य है उदासीन हो जाएं। हाँ, गृहस्थ आश्रम में किसी के पास शक्ति सामर्थ्य है और कोई अपना स्वजन भगवान विरोधी हो गया है तो उसको उचित दंड दें। भगवान महात्मा अर्जुन से कहते हैं कि इनको मारो और सन्यासियों से कहते हैं कि उदासीन हो जाओ। ये दो बातें हैं। बालक के पद पर महात्मा प्रहलाद ने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया पिता से। तो जहां जहां यह बात आवे वहां पर शास्त्र ने प्रमाण दे दिया कि अपने स्वजन ही भगवान विरोधी हैं, तो उनको मार डालो। यह सामान्य अर्थ लगेगा यहाँ पर, लेकिन अब देखना होगा कि आप किस पद पर हैं। क्या अर्जुन के पद पर हैं? क्या वैसी विषम भूमि है? यदि वैसी विषम भूमि नहीं है तो फिर आपके लिए वहां पर युद्ध का तात्पर्य कुछ और हो जाएगा। वहां अर्थ हो जाएगा उदासीन हो जाना, आज्ञा का पालन न करना, निवेदन करना और इतने पर भी सताए जाने पर सहन करना। ये 4-5 चरण हो जाएंगे। किंतु ऐसा महाराज नहीं देखता कुछ साधकों के व्यवहार को। 4 दिन बाद का टिकट बन गया है। भक्त भृगुनाथ जी अपनी धर्म पत्नी को लेकर बनारस जा रहे हैं। महाराज ने कहा कि अभी क्यों जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा, गुरुदेव, पता नहीं था कि अभी आप कुछ दिन और यहाँ रहेंगे। सोचा करवा चौथ का व्रत है, ये वहां मना लेगी। करवा चौथ का व्रत करना यह शास्त्र कहता है, लेकिन चूंकि अब सदगुरु यहाँ पर है तो फिर करवा चौथ अभी बाकी है क्या? यदि बाकी है तो करवा चौथ सदगुरु की अध्यक्षता में होगा तो असंख्य गुना प्रभावकारी होगा। तो महाराज ने कहा, और अभी बिगड़ा क्या है, टिकट रद्द करा दीजिए। दूसरी बात, इनको दिया गया है गीता भाष्य पढ़ने को, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने को, लेकिन अभी भी यज्ञ पूरा भी नहीं हुआ और बीच में यज्ञ छोड़कर चल दिए, क्योंकि शास्त्र कहता है करवा चौथ व्रत करने को। एक दूसरा आध्यात्मिक शास्त्र भी तो है, उपनिषद, जो कहता है कि सदगुरु जब सामने है तो शास्त्र की बात नहीं मानी जाएगी बल्कि उसकी बात मानी जाएगी। इस ठोस बात पर उपनिषद ने किसी से समझौता नहीं किया है। भगवान ने भी पहले सदगुरु की अध्यक्षता की बात की है, तब शास्त्र की बात कर रहे हैं। ऐसा न समझ पाने से ही तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। साधक कहते हैं, गुरुदेव, यह शास्त्र ऐसा कहता है लेकिन आप ऐसा कहते हैं, यह तो विरोधी बात हो गई। गुरुदेव, क्या आप शास्त्र की बात नहीं मानते? ऐसी ऊहापोह की कल्पना खड़ी होती है सदगुरु और संत के पास। भगवान का यहाँ कहना है कि शास्त्र के अनुसार चलना सामान्य शास्त्र के लिए नहीं मान लेना चाहिए। वे कह रहे हैं कि जो मैंने कहा है वह शास्त्र में भी लिखा हुआ है। किस शास्त्र में? आध्यात्मिक शास्त्र में। इसी से तो व्यास जी ने लिखा है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपत्ति विभाग योग नाम 16 अध्याय। तो देखना होगा कि इस अध्याय के अंतिम मंत्र में जो कहा गया है कि शास्त्र ही प्रमाण है, तो कौन शास्त्र? इसी का उत्तर है योग शास्त्रे ब्रह्म विद्यायाम, जिसमें ब्रह्म विद्या की बात कही गई है। उस योग शास्त्र का ही प्रमाण मानना चाहिए। जिसमें ब्रह्म विद्या की बात खोल दी गई है, उस योग शास्त्र की बात प्रमाणित है। 18 प्रकार की पेटियां हैं जिन्हें 18 पुराण कहते हैं, जिनमें ब्रह्म विद्या को छिपा लिया गया है। किंतु उपनिषद में, पातंजल योग दर्शन में योग वासिष्ठ आदि ब्रह्म विद्या को खोल दिया गया है। उसी को गीता जी में भगवान ने और भी स्पष्ट खोला है। उन्होंने किसी भी आख्यायिका में बंद नहीं किया ब्रह्म विद्या को, जबकि उपनिषदों में भी ब्रह्म विद्या को कथा के माध्यम से दिया गया, लेकिन भगवान ने कथा को हटा दिया। जैसे दुकानदार पेटी से निकालकर गहनों के नमूने को ला करके फैला देता है कि जिसका चुनाव जो हो ले ले, वैसे ही प्रभु ने संपूर्ण ब्रह्म विद्या को लाकर रख दिया है। सबके सामने एक ही बात उन्होंने रखी है कि आपके लिए कौन गहना उपयुक्त है। इन दिव्य गहनों में से इसका सदगुरु निर्णय करेगा।
ब्रह्म विद्या के कौन से अंग को आप पकड़ करके संपूर्ण अंगों को प्राप्त कर पाएंगे, इसका निर्णय सद्गुरु करेगा। अतः ब्रह्म विद्या में योग शास्त्र ही आपके कर्म, अकर्म एवं विकर्म का निर्णय करने में सक्षम है, जो सद्गुरु के द्वारा प्राप्त हो। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। अब यह स्पष्ट हो गई बात कि अब तक जो भी आप जानते हैं, यदि ज्ञान कांडीय उपनिषद हाथ में नहीं आया, ब्रह्म विद्या में योग शास्त्र आपके हाथ में नहीं आया, योग शास्त्र में वृत्तियां स्मृतियां आपके हाथ में नहीं आई, योग शास्त्र में संहिताएं आपके हाथ में नहीं आई, तो आपका जानना न जानने के बराबर है। भृगु संहिता भी एक संहिता है, लेकिन कर्म कांडीय संहिता है। यह योग शास्त्रीय संहिता नहीं है, लेकिन वहीं पर घेरण संहिता योग शास्त्रीय संहिता है। तो वैसी संहिताएं आपके हाथ में नहीं आई, तो फिर जो भी कुछ आप जानते हैं नहीं जानने के बराबर है। यदि आप अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हैं, तो योग शास्त्र में जो कुछ आपके लिए कहा गया है वही प्रमाण है, न कि आप जो जानते हैं वह प्रमाण है। एक साधक रात में जो भाषा बोल रहे थे अपने पिता से, वह तो पुराणों की भाषा नहीं है, बल्कि अहंकार की भाषा है, और घर में उन पुत्रों की भाषा है जो अति उद्दंड उच्छृंखल होते हैं, जो अपने को बड़ा ही महत्व बुद्धिमान समझ लेते हैं। यह उनकी भाषा है। यह ब्रह्म विद्या में शास्त्र की परिभाषा नहीं है। इसलिए आप सब विचार करेंगे। अभयम सतु संशुद्धि, अभयता का तात्पर्य यह नहीं कि आप चाहे जो कुछ भी कहें, जो भी करें। ये कह रहे थे कि पिता से कि आपका सर्वनाश हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें आदर्श भक्त व्यवहार का कै चे टे पे तय पे पता ही नहीं है। इन्हें जानना चाहिए कि पिता मोह में बोल रहा है। इनके ही पिता नहीं बल्कि आपके भी बाल बच्चे यदि सहसा संन्यास लेंगे तो अपवाद को छोड़कर सब भला बुरा कहेंगे। आप भी महाराज को बहुत कुछ भला बुरा बोल सकते हैं। तो यदि आप अभय हो गए हैं, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि आपकी भाषा रावण की हो जाए। यदि वरदान मिल गया आपको सन्यास का, तो आपकी भाषा रावण जैसी अहंकार युक्त हो जाएगी क्या? अंगद के पास रावण जो भाषा बोल रहा है, उसकी और इस साधक की भाषा में क्या अंतर है? तो इनकी ही बात नहीं है, आप सबकी भी तो यही बात है कि शास्त्र की बात आप कहां पर क्या समझते हैं। इसलिए सद्गुरु की अध्यक्षता हो और हाथ में योग शास्त्र हो, तब बात बनेगी। अध्यात्म में प्रवेश करना हो तो योग में शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और महाभारत से भी उधर गमन किया जाता है, क्योंकि इनमें आदर्श पुत्रों की कथाएं हैं। उनका सद्व्यवहार है। वे भी सताए गए हैं, लेकिन उनका व्यवहार देखते बनता है। महात्मा युधिष्ठिर अभय हैं। वे जानते हैं कि मैं इस दूत क्रीड़ा में पराजित होऊंगा। मेरे साथ ये असुर छल कर रहे हैं, लेकिन राजधर्म की परिभाषा को उन्होंने अपने ढंग से परिभाषित कर लिया है। उस समय एक तरफ पितामह भीष्म हैं जो उलझे हुए हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, द्वारिका में जाने की आवश्यकता नहीं समझ पा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं द्वारिकाधीश भगवान हैं, तो दूसरी तरफ द्यूत क्रीड़ा की तैयारी हो रही है और जान रहे हैं कि इन महात्माओं के साथ छल होगा। तो भी न उनको भीतर से कुछ प्रेरणा हो रही है और न द्वारिका जाकर भगवान से मंत्रणा कर रहे हैं कि मेरा यहाँ पर क्या कर्तव्य है। वही काम महात्मा युधिष्ठिर ने किया। जब उत्पात पर उत्पात किया जा रहा था हस्तिनापुर में, तो फिर उसी समय महात्मा युधिष्ठिर को भेजना चाहिए था अर्जुन को द्वारिका में कि जाओ पूछो कि हमें क्या करना चाहिए। पुनः पुनः द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अब हमारा परम कर्तव्य क्या है? तो ये लोग पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने ढंग से शास्त्र ज्ञाता हैं। जब युद्ध ठन ही जाता है, तब कहते हैं अर्जुन जाओ तुम द्वारिका और माधव से सहायता मांग लाओ। वे साक्षात नारायण हैं। जब सिर पर आ पड़ी, तब कहा अर्जुन द्वारिका जाओ। यह उनका शास्त्र ज्ञान है। इसी से योग शास्त्र ब्रह्म विद्यायाम
की स्थापना की व्यास जी ने और इसको लिपिबद्ध किया। इस प्रकार बार बार सावधान किया भगवान ने, और महाराज भी बार बार सावधान कर रहा है कि अपने आचार विचार एवं व्यवहार का अच्छी प्रकार योग शास्त्रों से निर्णय करेंगे। ओम तत्सदिति। यह मंत्र संख्या में नहीं है, उपसंहार में है कि अब विराम दिया जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से इसकी व्याख्या करनी चाहिए। जब तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम भगवान ने कह दिया तो लोग समझेंगे कि हम शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं, किंतु भगवान कह रहे हैं कि जिस शास्त्र से आप चल रहे हैं, सद्गुरु यदि प्राप्त हो जाए तो उस शास्त्र की बात मैं नहीं करता कि उस शास्त्र से चलना है। हाँ, वह शास्त्र है रामचरितमानस, वह शास्त्र है वाल्मीकि रामायण, महाभारत, ये भगवत शास्त्र हैं। यद्यपि इनके लिए योग शास्त्र नहीं लिखा गया है, लेकिन ये ब्रह्म शास्त्र हैं, तो योग शास्त्र हैं ही। भगवान को देने वाला शास्त्र अथवा ब्रह्म विद्या को देने वाला शास्त्र, बात दोनों बराबर हैं। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंतिम उपसंहार करते हुए यह कहा कि यह तो ब्रह्म पद को देने वाला है, पाई न केहि गति पतित पावन राम भजी सुनु सठ मना, घनी का अजामिल व्याग गीध गजादी खल तारे घना, आभीर जन्म किरात खत स्पचादि अति अघुर रूप जे, तही नाम बारक तेपी पावन होहि राम नमामि ते। तो अब गज का चरित्र आपको पढ़ना होगा। राम नाम जप क्या गज ने, अजामिल ने राम नाम जप किया, गणिका ने समाधि लगा ली क्या राम नाम जपने में। उनके साधना क्रम को देखना होगा। अतः गणिका की जगह कोई माँ है तो उसे उसके चरित्र को धारण करना होगा, वाल्मीकि के चरित्र को नहीं धारण करना होगा। सदन मांस काटता है और कोई उस जगह पर है तो फिर उसे सत्यकाम, आरुणि और जाबाल आदि के व्यवहार को नहीं लेना होगा। व्याध गीध की कहानी आप सब जानते ही हैं कि उनका व्यवहार क्या रहा है। यदि आप व्याध के जैसे व्यवहार वाले हैं तो ऐसा व्यवहार आपको लेना है कि जिस व्यवहार से उसने भगवान को प्राप्त किया है। इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए, और यह तब होगा जब सात्विक आहार व्यवहार आपका होगा। जैसे कर्म कांड में यज्ञशाला में प्रवेश पाने के लिए आपको बाहर का आहार व्यवहार शुद्ध रखना पड़ता है। व्यवहार भले न शुद्ध हो, किंतु आहार शुद्ध करना होता है, आसन आसन वसन शुद्ध करना होता है। लेकिन योग शास्त्र में वर्णित व्यवहार को पाने के लिए आहार के साथ साथ व्यवहार भी शुद्ध करना होता है। देव यज्ञ में व्यवहार की आवश्यकता नहीं होती, वह मंत्र की संख्या पर निर्भर करता है कि शुद्ध उच्चारण हो और आनुपातिक संख्या हो। आपका व्यवहार किसी के साथ चाहे जैसा भी हो, उससे उसे लेना देना नहीं है। जैसे जयद्रथ का व्यवहार इतना कुत्सित है, इतना घिनौना है, तो भी भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया उसने। अति शुद्ध होकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा, जिससे भगवान शंकर को आना पड़ा। जिस राक्षस ने भगवती द्रौपदी के साथ कुछ असभ्य हंसी किया था, जिसे महात्मा भीम ने अपना रिश्तेदार समझकर वध करने से छोड़ दिया था, युधिष्ठिर के कहने से केवल सिर के बाल काटकर थोड़ा अपमानित कर दिया था, तो ऐसे दुर्व्यवहारों के पास भी भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्म प्रकट नहीं होगा, ब्रह्म विद्या प्रकट नहीं होगी। देवता प्रकट हो जाएंगे, प्रकट होते देखे गए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन आत्मज्ञान प्रकट नहीं होगा। निर्गुण निराकार ब्रह्म प्रकट नहीं होगा। जो यथार्थ में ब्रह्मा विष्णु महेश की आत्मा है, वह आत्मा प्रकट नहीं होगा। इसलिए आपको व्यवहार भी देखना होगा। हाँ, यह बात अलग है कि सद्व्यवहार के लिए सद संसर्ग चाहिए। दुष्टों की बात की है 16वें अध्याय में भगवान ने, इसलिए कि आप पहचान ले कि कौन लक्षण सज्जन के होते हैं, कौन दुष्ट के होते हैं। तो दुष्टों से आप बचने का प्रयत्न करें, उदासीन होने का प्रयत्न करें, छिपने का प्रयत्न करें, नहीं तो उनके संसर्ग से उत्पात होने की संभावना बनी की बनी रह जाएगी। बहुत आपको प्रयत्न करना पड़ेगा योग शास्त्र में प्रवेश पाने के लिए। इसीलिए तो महात्माओं ने सर्वथा एक समय त्याग
दिया जगत को, एकांतवासी हो गए और दूसरे समय में जब सिद्ध हो गए तब प्रकाश में आए गए। लेकिन जो गृहस्थ आश्रमी आत्म जिज्ञासु हैं, उनको युक्ति से उदासीन होना होगा, छल करना होगा, कपट करना होगा, बहाना बनाना होगा किसी दुष्ट से बचने के लिए। वह व्यवहार आएगा कैसे? आएगा तो सदगुरु के संसर्ग से, दिव्य ब्रह्म विद्या में योग शास्त्रों से, लेकिन उसके साथ संसर्ग और शुद्ध आहार हो। इसलिए जिन जिन लोगों को इस ब्रह्म विद्या में योग शास्त्र में प्रवेश करना है वे इस पर ध्यान दे। महाराज ने इस पूरे अध्याय को खमाज अर्थात दादरा राग के द्वारा हिंदी पद में गाया है। यदि आपको लगे कि किसी और राग से भी गाया जा सकता है तो गाएं। सुनो रे पार्थ दो पुरुष जग माही, देव प्रकृति असुराही। देव कहत प्रभु की यह नगरी, असुर कहत सच नाही। सुनो रे पार्थ दो पुरुष जग माही, शम दम दानिक देव स्वाभाविक, असुर जीवन भोग माही। सुनो रे पार्थ दो पुरुष जग माही, दंभ मान मद युक्त असुर सब मोहग्रसित मन माही। सुनो रे पार्थ दो पुरुष जग माही, कहत कवन मो सम तप दानी, यज्ञ करत सो दिखावही। सुनो रे पार्थ पुरुष जग माही, दो पुरुष जग माही। अहंकार बल दर्प काम कह आश्रित रहत जग माही। सुनो रे पार्थ दो पुरुष जग माही, चलत कुमारग निंदत सबरे, करत न पाप सकुचाही। सुनो रे पार्थ दो पुरुष जग माही, जन्म जन्म देहू नरकादिक, हाय करत पछताई। सुनो रे पार्थ दो पुरुष जग माही, समुझावत प्रभु सब भक्तन कहें, महाराज सुनत न काही। सुनो रे पार्थ दो पुरुष जग माही, मास परायण 26वां विश्राम, अर्ध मास परायण 13वां विश्राम। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद्विभाग योगो नाम 16वां अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूप दैव सुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।